अरे राम राम भैया। आ गया एक और भक्त। भैया भक्त तो है पर अंधे नहीं है, श्री राम के भक्त हैं। यार रिलीजन एक पर्सनल चॉइस है, इसे पब्लिक में क्यों लाते हो? और वैसे मैं क्यों बोलूं जय श्री राम? ये डिबेट आपने करी नहीं तो कई बार सुनी जरूर होगी, लेकिन उसका जवाब मिला। तो आइए इस वीडियो के थ्रू लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस देश में राम का नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, पूरे देशवासियों को राम मंदिर के उद्घाटन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो शुरू करते हैं ये वीडियो लेके प्रभु का नाम। बोलो राम 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 राम। कभी सोचा है कि गांव में जब दो लोग मिलते हैं तो जय श्री राम क्यों बोलते हैं या राम राम भैया क्यों बोलते हैं? जब किसी की डेथ होती है तो राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? हे राम ये शब्द हम अनकॉन्शियसली पूरे दिन भर में कितनी बार यूज करते हैं? क्या कारण है कि ये वर्ड इतना डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में कि हम चाहे ना चाहे हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं? पहले इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब क्योंकि राम मंदिर का जिक्र हुआ था तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि रामलला की मूर्ति के सराउंडिंग में भगवान विष्णु के 10 अवतार का रिप्रेजेंटेशन भी है। अब वो क्यों है उसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि अगर राम को समझना है तो उसके लिए भगवान विष्णु के 10 अवतार को समझना बहुत ज़रूरी है। और वही आज के हमारे वीडियो का कंटेंट भी है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ मॉडर्न थ्योरी का यूज़ भी किया है, जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि बताती है कि लाइफ अर्थ में कैसे ओरिजिनेट हुई और धीरे धीरे इवॉल्व होकर ह्यूमन फॉर्म तक कैसे पहुंची। डार्विन ने ये थ्योरी 200 साल पहले दी थी, लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भगवान विष्णु के इनकारनेशन के फॉर्म में हजारों सालों से है। आइए जानते हैं कैसे। भगवान विष्णु के 10 अवतार में जो पहला अवतार है वो है मत्स्य अवतार, जो कि डार्विन की थ्योरी से भी रिलेट होता है, क्योंकि डार्विन की थ्योरी के हिसाब से लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, और मत्स्य अवतार भी एग्जैक्टली इसी को रिप्रेजेंट करता है। जो सेकंड अवतार है वो है कुर्मा अवतार, जो कि वाटर से लैंड के मूवमेंट को दर्शाता है। ये बेसिकली एक रेप्टिलियन इवोल्यूशन है जो कि कहता है कि अब जो लाइफ है वो खाली पानी तक सीमित नहीं है, बट लैंड पे भी इसका मूवमेंट शुरू हो चुका है। वराह अवतार भगवान विष्णु का ये तीसरा अवतार है, जो कि बताता है कि भगवान विष्णु ने एक वाइल्ड बोर के रूप में अवतार लिया और अर्थ को कॉस्मिक ओशन से निकाल के स्थापित किया। ये थियोरेटिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइफ है, अब ह्यूमन लाइफ जो है वो कंप्लीटली माइग्रेट हो चुकी है फ्रॉम ओशन टू लैंड। सो बेसिकली ये इवोल्यूशन प्रोसेस का ये मैमल वाला फेस है, जो बताता है अब जो लाइफ है वो एक मैमल फेस में एंटर कर चुकी है। भगवान विष्णु का चौथा अवतार है नरसिंह का अवतार, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल है। लायन इन पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है आपकी सुप्रीमेसी फूड चेन पे, और ये बताता है कि हमारे एनिमल कैरेक्टरिस्टिक तो है पर साथ साथ में ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने एनिमल कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ चुके हैं और एक ह्यूमन फॉर्म में डेवलपमेंट हमारा शुरू हो चुका है। तो वामन एक फुली ग्रोन ह्यूमन तो नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज ऐड हो जाती है जो कि है ह्यूमन इंटेलिजेंस। वामन अवतार उस ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। भगवान विष्णु का छठा इनकारनेशन है परशुराम, जो कि एक फुली ग्रोन ह्यूमन है, और ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं निएंडरथल एज से, जहाँ पे इंसान जो है वो केवमैन है और फॉरेस्ट ड्वेलर है, और अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए भी करना शुरू कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन स्टोन टूल्स एंड वेपन्स। परशुराम उस फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के 7वें इनकारनेशन की, जो कि है श्री राम। अब श्री राम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक फुली ग्रोन ह्यूमन, जो कि परफेक्ट है उसके फिजिकल एवोल्यूशन में, उसके मेंटल एवोल्यूशन में और उसके इमोशनल एवोल्यूशन में। यहाँ पे इमोशनल एवोल्यूशन भी ऐड होता है, और क्योंकि वो एक राजा है जो कि परफेक्ट है इन सारे एवोल्यूशंस में, तो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करते हैं जो परफेक्ट है, और इसीलिए उसे राम राज्य कहा जाता है। और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण, क्योंकि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मैनकाइंड का, परफेक्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन का, तो उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषोत्तम श्री राम। और इसीलिए जब जब हम उनका नाम लेते हैं, जब जब हम उनको याद करते हैं, ना केवल हमारी एवोल्यूशन की स्टोरी हमें रिमाइंड होती है, बट उसके साथ साथ में हमें ये एग्जाम्पल भी मिलता है कि सोसाइटी में एक परफेक्ट ह्यूमन का एग्जाम्पल क्या होता है और हमें किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए। और इसीलिए राम का नाम इतना ज़रूरी है। तो ये तो थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7 अवतारों की कहानी। इसके आगे के 3 अवतार भी ह्यूमन एवोल्यूशन के और एस्पेक्ट्स को बताते हैं, बट वो हमारे वीडियो का कंटेंट है नहीं, तो हम अपना कंटेंट श्री राम तक सीमित रखेंगे। आज की डेट में भले ही हम राम नाम को सनातन धर्म से जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से राम नाम किसी धर्म तक सीमित नहीं है।
ये नाम एक ह्यूमैनिटी का डेफिनेशन है जो कि न केवल इस देश में बट पूरे विश्व में ह्यूमन इवोल्यूशन को दर्शाता है और ये बताता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन की पराकाष्ठा क्या, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं। और इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि मैं राम का नाम क्यों लूं या जय श्री राम क्यों बोलूं, उसे वीडियो भेजो और गर्व से कहो जय श्री राम।